Hello students, this is worksheet 27 for class 10 coordinate geometry with section formula. section formula या विभाजन सूत्र आपको इसमें बताया गया है इस वाली वर्कशीट में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये इसमें एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, अंत बिंदु दिए हुए हैं, उससे आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, देन मिड पॉइंट या मध्य बिंदु निकालना है। तो अगर आप देखोगे, अगर ये वाला पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, बी इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, अकॉर्डिंग टू दिस विल बी x1 एंड दिस विल बी x2, और ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, x1 इज़ -3, x2 इज़ -5 एंड सेम वे y1 is 4 and y2 is 6. Now you have to find mid point या मध्य बिंदु। अगर ये कोई लाइन है, सपोज करो, जिसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए जिस -3 4 है एंड बी इज -5 6, तो इसमें एक बीच में मिड पॉइंट होगा, वो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर बताने हैं। इसको हम मान लेते हैं वो जो मिड पॉइंट है या मध्य बिंदु है वो XY है। मतलब इस रेखा को, इस लाइन को जो 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा हो, वो जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर मिड पॉइंट के लिए इन दोनों को प्लस कर दोगे, x1 x2 को, -3 प्लस -5 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है फॉर x कोऑर्डिनेट, एंड सेम वे फॉर y कोऑर्डिनेट। जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए आपको जो दोनों y1 y2 होंगे, दोनों को प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 2। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी -3 -5 इज -8, -8 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू -4, एंड y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 5। सो जो मिड पॉइंट है वो हो जाएगा -4 एंड 5। ठीक है, सेम वे आपको इन दोनों का यहाँ पर P और Q दो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपको इससे निकालना है, तो आप निकालोगे x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, तो हो जाएगा 4 + 4, 4 + -4 अपॉन में 2, एंड y इज इक्वल टू 5 + 7 अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने के लिए दिस इज फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 4 - 4 इज 0 अपॉन 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो y निकालोगे 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6। सो दैट मीन्स जो यहाँ इसमें मिड पॉइंट होगा वो होगा 0 6। मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 6। सेम आपको E एंड F दो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर निकालेंगे। तो x1 + x2 7 + -3 अपॉन 2, एंड सेम वे y के लिए 6 + 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 7 - 3, दैट मीन्स 4/2 इज इक्वल टू 2, एंड y इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। सो कोऑर्डिनेट फॉर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2/2 एंड 5। सेम वे R एंड S, तो 2 + 4 अपॉन 2, एंड y इज इक्वल टू -5 एंड +9 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, एंड y इज इक्वल टू -5 + 9 इज 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हो जाएगा 3 एंड 2। ओके, सो दीज आर द मिड पॉइंट्स फॉर दीज लाइन्स। ओके, जिनके आपको एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन लाइन्स के। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 2:3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो यही सेक्शन फार्मूला है, यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो पहले आप समझ लीजिए कि अगर सपोज करो कोई लाइन है, सपोज दिस इज लाइन, और ये दो इसके एंड पॉइंट्स हैं। इसको हमने मान लिया x1 y1
एंड इसको हमने मान लिया x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है इनके। ठीक है, अब हम एक पॉइंट बीच में ऐसे ही ले लेते हैं एक्स वाई, उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई हैं। तो अगर हमने ये मान लिया कि ये एक पॉइंट था ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, ये एक पॉइंट था बी जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 थे, एंड यहाँ इन्हीं इसी लाइन के बीच में एक और पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है। तो आपको यहाँ ये जो पॉइंट है, ये वाला बिंदु है सी, ये ए बी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, अनुपात में, तो हम उसको मान लेते हैं m1 एंड m2। m1:m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, इस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, इस लाइन को ए बी को, जो ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें एक्स वाई निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर सपोज करो हमें एक्स पॉइंट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हमें ए एंड बी दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन हो और m1 m2 रेशो गिवन हो, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूँ, m1, दिस इज m1 x2 प्लस m2 एंड x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दिस इज फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट C, एंड फॉर y के लिए सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला और विभाजन सूत्र। ठीक है, सो इसके ही अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप मान लो कि लेट्स से कि -1 और जो 7 है वो ए पॉइंट है, ठीक है, एंड बी पॉइंट इज 4 -3, दैट मीन्स ये जो हमारे यहाँ पर x1 है वो होगा -1 एंड y1 जो होगा वो होगा 7 अकॉर्डिंग टू दिस, एंड x2 इज 4 एंड y2 इज -3। ठीक है, x1 y1 x2 y2, ये हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड इन ये किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 2/3, दैट मीन्स m1 इज 2 एंड m2 इज 3। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आप सिर्फ आपको जो फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, आप एक्स एंड वाई। ओके, सो आप सीधा सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे, m1 इज़ 2, x2 इज़ 4 प्लस m2 इज़ 3 and x1 is -1. Okay, m1 m2 is 2 plus 3, so 8 minus 3 upon 5 is equal to 5 upon 5, which is equal to 1. Okay, so x is 1. Now you apply, आपको y के लिए करना है, तो m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Okay, so ये हो जाएगा m1 is 2, y2 is -3 plus 3, m2 is 3, y1 is 7 upon 2 plus 3. When you solve this, -6 plus 27, 21, sorry, 3 7 is 21. 5 is equal to 15 upon 5, which is equal to 5, which is equal to 3, sorry. So यहाँ पर आपको x की वैल्यू भी मिल गई है 1 एंड y की वैल्यू 3, दैट मीन्स जो ये c कोऑर्डिनेट था जो इसको डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को, वो है 1:3। ओके, सो 1:3 इज द कोऑर्डिनेट विच डिवाइड्स ए एंड ए बी लाइन। ठीक है, लाइन ए बी। ओके, आप लिख देंगे 1 3 निर्देशांक रेखा ए बी को 2:3 में के अनुपात में विभाजित करता है।
करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ second question is find the ratio in which the line segment points this and this is divided by -1 and 6। वह अनुपात ज्ञात कीजिए रेखाखंड को मिलाने वाले ये पॉइंट्स को बिंदु के द्वारा विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है, अगर सपोज करो आपके पास जो लाइन है इसको मान लिया ए और इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 3 and 10 एंड दिस इज बी, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं 6 - 8 और यहाँ हमें बताया गया है इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट दिस। इस पॉइंट के द्वारा ये डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ हमें कोऑर्डिनेट पता है, सी मान लेते हैं इसे। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशो m1 m2। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको सेक्शन फार्मूला ही यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला दिस इज x एंड y, सो अकॉर्डिंग टू दिस x इज -1। ओके, सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। okay, so according to this x is -1 and m1 we don't know, x2 is this, x2 y2 ये दोनों होंगे and x1 y1 ये होंगे। so x2 is 6 and m2 we don't know, x1 is -3 अपॉन m1 प्लस m2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो m1 m2 इधर ले जाएंगे, -1 से जब m1 m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -m1 हो जाएगा और -m2 ये हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस में 3 तो ये -3m2। m1 को आप एक साथ ले जाइए तो इसको इधर ले आ जाएंगे, -1 -m1 एंड दिस इज 6m1 इज इक्वल टू 3m2 एंड इसको इधर ले आइए m2। सो ये हो जाएगा -7m1 इज इक्वल टू -2m2। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशो। सो आप क्या करेंगे, m1 अपॉन दिस m2 इज इक्वल टू -2 अपॉन दिस -7 को आप यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ से कट के यहाँ से आपको रेशो मिल जाएगी, दैट इज m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2:7। ओके, आप एक ही कोऑर्डिनेट से भी चेक कर सकते हैं और आपको रीचेक करना है तो आप y के कोऑर्डिनेट लेकर अगेन आप रीचेक कर सकते हैं, सेम रेशो आएगी। ओके, और अगर मैं आपको यहाँ पर y के लिए चेक करवाऊँ तो आप देखोगे y जो आपको यहाँ दिया हुआ है वो है 6, मैं सीधा फॉर्मूला लगा रही हूँ, 6 आपको दिया हुआ है y। ओके, सो m1 y2 इज -8, ओके, प्लस m2 y1 इज 10। आप एक से ही निकाल सकते हैं, दोनों की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन रीचेक कि आपका सही है या नहीं। ओके, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। m1 एक साथ ले जाइए, 6m1 और ये प्लस 8m1, ये हो जाएगा 10m2 एंड दिस प्लस 6m2 इज यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा। 6 + 8 इज 14m1 is equal to 10 - 6 is 4m2। now m1 अपॉन m2, ये 4 यहीं रहेगा एंड दिस 14 आप यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2/7। तो आप देखोगे m1 अपॉन m2 इज ऑल्सो 2/7 जब हमने y कोऑर्डिनेट से करा और x कोऑर्डिनेट से भी 2/7 ही रेशो था। सो ये राइट है, ठीक है। सो if a student you have any query regarding these questions you can comment on comment box।